नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज मैं आपको देवी के श्राप की कथा कहता हूँ। भगवान विष्णु को जो देवी ने श्राप दिया था, उनका सिर कट जाने का, और फिर हयग्रीव नामक सिर लगाने का जो श्राप है, उस कथा को मैं आपसे कह रहा हूँ। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक युद्ध करके जो है थक गए, और किसी शुद्ध स्थान पर जाकर के और धनुष की टंकार को चढ़े हुए उस धनुष की जो है टंकार पे अपनी गर्दन लगा करके सो गए, और उनको निद्रा आ गई। उसी समय सभी देवतागण ऋषिगण एकत्रित हुए और यज्ञ करने की सोचे। सभी देवता इकट्ठे हो गए। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए सभी देवताओं को जो है देखा, तो उसमें जो है विष्णु भगवान नहीं दिखे। नहीं दिखने के कारण सभी देवता ने जो है अपनी ज्ञान दृष्टि से विष्णु भगवान को देखा, तो वो किसी अच्छे स्थान के ऊपर जो है धनुष की टंकार पर सोए हुए दिखे। सभी देवताओं ने विचार किया, भाई उनको यहाँ बुला करके लाए। तो उस स्थान पर जहाँ विष्णु भगवान सोए हुए थे, वहाँ सभी देवता जो है गए। वहाँ जाकर के देखा, भगवान विष्णु निद्रा में सो रहे थे। सभी देवता लोग देखे, भाई कौन इनको जो है जगावे। निद्रा में सोए हुए व्यक्ति की को जगाने से ब्रह्म हत्या लगती है। जिस प्रकार स्त्री पुरुष में भेदभाव करना, माता पुत्र के विचारों में भेदभाव करना, सोए हुए को निद्रा से जगाना सबसे बड़ा पाप है। देवता लोग इधर उधर देखते रहे, भाई कौन जगावे कौन जगावे। आपस में सभी देवताओं ने कहा, भाई तुम जगाओ, विष्णु भगवान को कौन जगावे। ब्रह्मा जी से कहा, आप जगाओ। ब्रह्मा जी ने भी कहा, मैं कैसे जगाऊं। शंकर भगवान ने कहा, आप जगाओ। शंकर भगवान ने भी कहा, मैं कैसे जगाऊं। इंद्र ने कहा, आप जगाओ। इंद्र भी बोला, मैं कैसे जगाऊं, मेरा इंद्रासन छिन जाए, फिर मैं कहाँ जाऊं। सभी देवता लोग विचार करने लग गए, क्या हो। विचार करते करते जो है ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते समय उसी समय जो है देवगुरु बृहस्पति भी वहां आ पहुंचे। देवगुरु बृहस्पति आए, उनको नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया और पूछा, हे बृहस्पति, यहां भगवान विष्णु सोए हुए हैं, इनको किस प्रकार जगाया जाए। बृहस्पति ने भी जो है मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने दीमक को आदेश दिया। तो दीमक वहां प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से कहने लगी, आदेश दो महाराज, किस प्रकार आपने जो है हमें याद किया। ब्रह्मा जी ने दीमक से कहा, भाई इस धनुष का अग्रभाग जो डोरी है उसको आप काट दो, तो भगवान जो है चेतनामग्न हो जाएंगे। दीमक ने कहा, हम कैसे जगाएं, इसको कैसे काटें, हमें तो पाप लगेगा। या फिर कोई औचित्य होगा जिसे आप कटवा रहे हो। तो बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। दीमक ने कहा, हम काट देंगे, लेकिन इसका मतलब जो है क्या है,
इससे दोष युक्त कैसे होंगे? तब जो है विष्णु भगवान ब्रह्मा ने कहा, भाई जो हम यज्ञ करें उस यज्ञ में जो नीचे का भाग हिस्सा उस सामग्री का गिर जाए वो भाग तुम्हारा होगा। दीमक ने हाँ भर ली और उस डोरी को काटने लग गए। जैसे ही डोरी कटी और बहुत जबरदस्त गर्जना हुई, समुद्र हिलने लग गया, पृथ्वी हिलने लग गई, देवता लोगों के आसन डिगमिगा गए, अंधकार छा गया, तेज हवाएं चलने लग गई, यहां तक कि पर्वत भी हिलने लग गए। सभी लोग घबरा गए, सभी देवता घबरा गए। थोड़े समय के बाद में जैसे अंधकार मिटा, सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की तरफ देखा तो उनका धड़ से सिर अलग हुआ देखा और वो सिर भी जो है वहां नहीं मिला। वहां सिर दिखाई नहीं दिया। दिखाई नहीं देने के कारण सभी लोग फिर घबरा गए। सभी देवता लोग जो है प्रसन्न चित्त हो गए। आपस में जो है भेदभाव हो गया, भाई सिर कहाँ गया, और सिर कट करके जो है लवणा सागर के अंदर पहुंच गया। किसी को ध्यान नहीं रहा। देवताओं ने सोचा ये पाप तो अपन ने किया है, देवताओं ने किया है, कोई राक्षस पिशाच इन्होंने तो नहीं किया है। लेकिन सिर कहां गया, ये तो जघन्य अपराध हो गया। सभी देवताओं में थोड़ा मतभेद हो गया। आपस में पहुंचते पहुंचते देवगुरु बृहस्पति से पूछा, हे महाराज, आप हम देवताओं के गुरु हैं, इस बात का चिंतन कीजिए, भगवान का सिर कहां गया और कैसे भगवान का सिर आवे। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, आप उस देवी का चिंतन कीजिए, उस महामाई का चिंतन कीजिए, तब जाकर के अपना जो कार्य सुलभ होगा। सभी देवताओं ने मिलकर के जो है माता की स्तुति की, चिंतन किया, मातेश्वरी का ध्यान किया। माता बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के जो है वहां प्राकट्य हो गई। प्राकट्य हुई, देवताओं ने नमस्कार किया। जैसे ही नमस्कार किया, मातेश्वरी जगदम्बा बोली, मैं आपके ऊपर बड़ी प्रसन्न हूं, मांगो। सभी देवताओं ने कहा, हे मां, हे देवी भगवती, हे जगत के पालन करता हुआ माता, हमने यज्ञ करने की सोची, उस स्थान पे भगवान विष्णु नहीं थे और विष्णु भगवान जो है निद्रा में सो रहे थे, तो हमने इनको जो है जगाने के लिए कोशिश की। तो ये धनुष की टंकार के ऊपर सोए हुए थे, तो दीमक के द्वारा जो है हमने इस टंकार को, इस धनुष की डोरी को जो है कटवाई। उस डोरी के कट जाने से भगवान का सिर जो है कट करके कहीं चला गया। तो अब क्या हो? देवी ने कहा, सुनो, इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर भी कटा है तो किसी अच्छे कार्य के लिए कटा है। देवी ने कहा, एक समय की बात है, एक हयग्रीव नाम का जो है राक्षस था, उसने रीम शब्द का जो है उच्चारण किया। एकांत में जाकर के जो है उसने जो है
भजन किया, उससे मैं प्रसन्न हो गई और उसको जाकर के वरदान के लिए मैंने बोला। उस हयग्रीव ने जो है वरदान में जो है अजर अमर का वरदान मांगा। मैंने कहा भाई जो जन्मता है वो अवश्य मरता है और जो मरता है वो अवश्य जन्म लेता है, ये तो विधि का विधान है। और कोई दूसरा वर मांग लो। हयग्रीव ने सोचा वरदान ऐसा मांगो जिससे मैं मर न सकूं। तो हयग्रीव ने जो है वरदान मांगा कि मैं किसी से, देवता से, मनुष्य से, जल से, थल से, किसी से न मरूं, हयग्रीव ही मेरे को मार सकता है। देवी ने कहा तथास्तु। हयग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर को गया और ऋषियों को, तपस्वियों को, ब्राह्मणों को उसने सताने की आज्ञा ले ली, ठान ली मन में और उनको सताने लग गया। उनको भजन नहीं करने देता, कोई ऋषि मुनि यज्ञ करता उसका यज्ञ नहीं होने देता, ऐसा उपद्रव करने लग गया। सभी ऋषि मुनि देवता घबरा गए। तब देवी ने जो है ऐसा कार्य करने के लिए भगवान को श्राप दिया, इसलिए चिंता मत करो और जाओ कहीं से किसी घोड़े का सिर लेकर के आओ और इनके शरीर के लगा दो। देवता लोग गए और घोड़े का सिर ला करके भगवान के धड़ के ऊपर लगा दिया। जैसे ही सिर लगाया भगवान को चेतना हुई और देखा भाई हयग्रीव का शरीर हो गया। तो उस हयग्रीव से लड़ने के लिए भगवान वहां से गए और उससे युद्ध करने लग गए। युद्ध करते करते 18 दिन बीत गए। उस महामाया की कृपा से हयग्रीव राक्षस था वो मारा गया। सभी देवताओं में जो है प्रसन्नता थी और भगवान विष्णु की जो है स्तुति करने लग गए। भगवान की स्तुति करते करते बड़े मग्न हो गए। जिस जगह सभी देवताओं ने यज्ञ करने की सोची थी वहां सभी एकत्रित हो गए। वहां भगवान विष्णु भी आ पधारे और बड़ा सुयज्ञ किया। आनंद विभोर होकर के जो है यज्ञ किया। जिस प्रकार देवी ने प्रसन्न होकर के हयग्रीव नाम राक्षस को जो है वरदान दिया, उसी प्रकार अगर मनुष्य जीवन में मातेश्वरी का भजन करे, देवी भागवत पाठ करे या किसी ब्राह्मण के द्वारा करवावे और पाठ करके 9 दिन तक जो है कथा सुने, फिर उसका दशांश हवन करे तो उससे फलश्रुति प्राप्त होती है। इस संसार में जो भी प्राणी महाभगवती का ध्यान चिंतन करता है, भजन करता है, वो बड़ा सुखमय जीवन जीता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन पवित्र है। मातेश्वरी जगदम्बा की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए वो कभी दुख नहीं पाता है। दुख कब पाता है? जब चिंतन नहीं करता है। मां भगवती का चिंतन करें
माँ भगवती की आराधना करे, माँ भगवती के भजन करे, तो सभी कामनाएं, सभी मनोरथ पूर्ण हो। जिस प्रकार देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ, हयग्रीव नामक राक्षस मारा गया, उसी प्रकार किसी प्रकार का परिवार में दोष हो वो दूर हो, किसी प्रकार के कष्ट हो वो भी दूर हो, और माता की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। आज हयग्रीव नामक पाठ आपने सुना, इसको सुन करके जो भी इस कथा को करेगा, सुनेगा, उसके भाग्य उदय होंगे, मातेश्वर की कृपा होगी, वो सदा जीवन में सुखी होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। इस कथा का सुन करके और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री श्याम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।